सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। संत मत साधना, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। संत मत साधना। संत जो प्रकट होते थे वो मुद्दतों परखने और आजमाइश करने के बाद अंतःकरण यानी जमीर साफ करके सिर्फ खास अधिकारियों के सूचे और सच्चे नाम का भेद बतलाते थे। यानी पिछले ज़माने के जो बुजुर्ग हुए उन्होंने इसको फैज भेजे, सब पर कृपा नहीं किया, बल्कि खास चुनिंदा लोगों को ना सच्चे नाम का भेद बताया। लेकिन इस घोर कलयुग में जीवों को निहायत निर्बल और कमज़ोर और दुनिया में फंसा हुआ देखकर जो इस मौजूदा ज़माने में संत हुए, उन्होंने अपनी मेहर का बल देकर लोगों को भवसागर से पार करने के लिए फैज़ आम जारी किया था या जारी फरमा दिया। अब संत मत में 3 बातें बहुत जरूरी हैं: सदगुरु, सतनाम और सत्संग। अव्वल गुरु पूरा और सच्चा होना चाहिए, यानी संत सतगुरु। दूसरा, नाम भी सबसे ऊंचा, सच्चा, पूरा और असल, यानी नामी चाहिए। और मैं भेद नामी की सिफाती यानी गुणात्मक नामों से काम नहीं चलेगा। तीसरे, सत्संग भी सच्चा चाहिए और इसके 2 तरीके हैं। एक सत्संग आंतरिक यानी आंतरिक, और दूसरा बाहरी। अब आंतरिक सत्संग वो है जो कि एक अभ्यास अपनी सूरत यानी जीवात्मा या रूह के अंतर में चढ़ावे और सत्पुरुष के चरणों में लगावे या उस तरफ केंद्रित करे। दूसरे, जब इसको दर्शन और संग सत्पुरुष का, जो कि सच्चे महापुरुष और साधु में नसीब होगा, तब उसके वचन सुने और जो उसे भवन पढ़े करे। इन दोनों किस्म के सत्संग से कुछ दिनों में हालत साफ बदलती मालूम होगी। तो जो काम परमार्थी किस्म के हैं, जैसे तीर्थ, व्रत, मंदिर में जाना और पोथियों का पाठ, इन सब कामों से जरा भी अंदरूनी हालत नहीं बदलती, क्योंकि इन कामों में निजमन और जीवात्मा यानी रूह, जिसको संत सूरत कहते हैं, शामिल नहीं होते। और इसी कारण से इन कामों का असर जाहिर नहीं होता। अलबत्ता जाहिरा आनंद और अहंकार आदि दिल में आ जाते हैं। तो सूरत यानी जीवात्मा या रूह, जो खास सत्पुरुष का अंश है, शरीर में एक बड़ा अनोखा तत्व है, जिसकी ताकत से कुल बदन यानी तन और मन और इंद्रियां वगैरह अपना काम करते हैं। तो संतों ने ऐसी अनोखे तत्व को छांटकर उसके असल भंडार और खजाने की तरफ केंद्रित किया। और जब इसकी सच्ची तवज्जो उधर को हुई, तब धीरे धीरे इसकी हालत भी बदलती जाती है और दुनिया पर उसकी चीजें दृष्टि में निरंतर महत्वहीन दिखाई देने लगती हैं। तो इस सूक्ष्म तत्व का असल ठहरा पिंड यानी स्थूल शरीर से आंखों के पीछे, और वहां से तमाम देह में फैला है और सब अंगों को ताकत दे रहा है। इसका भंडार और खजाना आदि शब्द यानी आदि नाम है। अब आदि शब्द कुल का कर्ता और मालिक है, और आदि सूरत का नाम सूरत है। तो इन्हीं का नाम सूरत और शब्द है। और जब इनकी धार नीचे आई, तब इसी आदि शब्द से और शब्द व आदि सूरत से और सूरत व शब्द से सूरत और सूरत से शब्द बराबर प्रकट होते गए और अपने अपने स्थान पर कायम हुए। तो आदि शब्द निहायत गुप्त है और उसकी उपमा यानी नमूना इस रचना में कहीं नहीं है। इसी आदि शब्द से सत्पुरुष प्रकट हुआ। तो पहला सत्पुरुष का शब्द है, जिसको सतनाम और सत शब्द भी कहते हैं, और जिसकी सत कुदरत से क्रमशः सोहंग पुरुष और पार ब्रह्म और ब्रह्म और माया प्रकट हुए। तो इस तरह दूसरा सोहंग पुरुष का शब्द है। तीसरा पार ब्रह्म का शब्द है, जिसकी मदद से 3 लोकों की रचना ठहरी हुई। चौथा ब्रह्म का शब्द है, जो कि प्रणव है, जिसमें सूक्ष्म शब्द यानी ब्रह्मांडी वेद और ईश्वरी माया प्रकट हुई। 5वां माया और ब्रह्म का शब्द है, जिससे त्रिलोकी की रचना का मंत्रालय प्रकट हुआ और आकाशी वेद जाहिर हुए। अब माया शब्द के नीचे विराट पुरुष का शब्द और जीव और मन का शब्द प्रकट हुआ। तो संतमत का तरीका भक्ति मार्ग का, यानी सच्चे और पूरे मालिक के चरणों में प्रेम, प्रीति और प्रतीति करना। इसको उपासना और तरीकत भी कहते हैं। इस मार्ग में या तो संत, सदगुरु और साधगुरु की महिमा है, या उनके असली शब्द स्वरूप की महिमा है।
संत सतगुरु उनको कहते हैं जो सतपुरुष के मुकाम पर पहुंचे, और साधगुरु उनको कहते हैं जो ब्रह्म और पारब्रह्म के मकाम पर पहुंचे। जो यहां तक नहीं पहुंचे उनको साध और सत्संगी कहा जाता है। तो इन दोनों यानी संत और साध का असली स्वरूप शब्द स्वरूप है, तथा बाहरी स्वरूप नर स्वरूप है, जो कि वे लोगों को समझाने बुझाने, उपकार और उद्धार के लिए धरकर संसार में प्रकट होते हैं। तो जब ये मालूम हुआ कि ये पूरे संत या पूरे साधगुरु हैं, तो फिर उनमें और सत्पुरुष या पार ब्रह्म में भेद नहीं माना जाता है। इस वास्ते जब पूरे संत या पूरे साधगुरु प्रकट होते हैं, तो उनके चरण सेवक उनकी महिमा सत्पुरुष या पार ब्रह्म के बराबर करते हैं। इस प्रकट स्वरूप की सेवा दर्शन और उनके चरणों में प्रेम और प्रीति करने से जो जुगत या युक्ति व बतला उनके अभ्यास करने से सूरत यानी जीवात्मा मन और माया के जाल से अलग होकर आकाश में और उसके परे चढ़ती है और अंतर के स्वरूप यानी शब्द में पहुंचती है। तब सच्चा और पूरा उद्धार जीव का होता है। इस मत के मानने वालों और इस अभ्यास के करने वालों को चंद्रोज में अपने आप में अंतर मालूम हो जाएगा। ये क्या भारी नियामत और दुर्लभ पदार्थ उनको मिला है। ये अभ्यास और ये मत खासकर उन लोगों के वास्ते हैं जिनको सच्चे मालिक से मिलने की चाह है और जिनको अपने जीव के कल्याण और उद्धार की दिल में फिक्र है। तो जो लोग दुनिया के सम्मान और नामवरी मान बढ़ाई इल्म यानी विद्या को पसंद करते हैं और परमार्थ को अपना रोजगार बना लेते हैं, उनके वास्ते ये उपदेश नहीं है और ना ही उनको ये बात अच्छी लगेगी, बल्कि जहाँ तक संभव होगा वो इस पर व्यंग करेंगे और गलत और फिजूल ठहराएंगे। अब इसकी वजह यह है कि इस बात को सुनकर उनका मन घबरा जाता है। इसको जानने से उनकी दुनिया और देह के बिल्कुल मजे जाते रहेंगे तथा रोजगार में फर्क आ जाएगा। वो यही कोशिश करेंगे कि लोग आडंबरों में फंसे रहें ताकि उनकी पूजा और आज्ञा पालन में बाधा ना आए और आमदनी कम ना होने पाए। अब संतमत के कोई सिद्धांत है और संतमत का पहला सिद्धांत यह है कि सब कुछ उसी से है, सब जड़ चेतन उसी से है, वही एक सबका आधार है, वह सच्चिदानंद है जिसका स्वरूप प्रेम व दया है, वही गुणों से ऊपर है, निर्गुण है, सूफियों ने से जात व अन्य संतों ने से दयाल पुरुष या सत्पुरुष कहा है, यही परमात्मा है। तो जो शक्ति ब्रह्मांड की बहुर्मुख रचना करती है वह कालिया प्रकृति है। वह सतरज तम की त्रिगुणात्मक शक्ति है और उसमें सतरज और तम समावस्था में है। मगर बिना ईश्वर के इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसकी शक्ति का आधार वही दयाल पुरुष है। फिर भी उससे अलग है क्योंकि वह त्रिगुणात्मक है, वह निर्गुण है, गुणों से ऊपर है। इसी तरह अद्वैत की चोटी से उतरकर दो का एहसास होता है। इसलिए संतमत के मुताबिक अद्वैत सत्य है, मगर द्वैत भी अपनी जगह ठीक है। अब संतमत का सिद्धांत दूसरा यह है कि पिंडेशो ब्रह्मांड, यानी जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड का आधार दयाल पुरुष है और बहिर्मुख रचना काल की है। इसी तरह पिंड में मुख्य आत्मा है मगर बहिर्मुख पसारा मन का है। तो आत्मा दयाल पुरुष का अंश और मन त्रिगुणात्मक शक्ति काल का अंश है। यहाँ मन से मतलब पूरे अंतःकरण यानी मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इन चारों से। मगर शास्त्रों में अंतःकरण की कार्रवाई को समझाने के लिए इसे इन चार भागों में बांटा गया है। ये चारों त्रिगुण की हद में है और काल के अंश है। इस तरह जीवात्मा में दयाल पुरुष का अंश आत्मा है और प्रकृति का अंश मन है। तो आमतौर से जीवात्मा को अपने केंद्र अंशी की ओर खींचने में समर्थ नहीं है। वजह है कि मन जो कि प्रकृति का अंश है बहिर्मुख पसारे में फंसने से शुद्धावस्था में नहीं रहा, यानी सतरज तम की समावस्था में नहीं है। इसलिए दयाल अंश का मूल तत्व जो कि प्रेम या आकर्षण है बिल्कुल दब गया है और आत्मा अपने केंद्र की ओर नहीं खींच पाती है। तो मन का असंतुलन अवस्था का पहला नतीजा अहम या खुदी है, जो कि सबसे सख्त पर्दा और मजबूत बंधन है। इस पर्दे में जीव अपने आप को ढककर बिल्कुल अंधा हो जाता है और बहिर्मुख कोशिशों में सुख तलाश करता है और काम, क्रोध, लोभ, मोह के पर्दे पर चढ़ते चले जाते हैं। इस तरह आत्मा पर्दे पर पर्दे कैद होती जाती है। इस हालत में जीवात्मा मन के असंतुलन और प्रेम के दब जाने की वजह से अपने अंशी से बिल्कुल भिन्न नजर आती है। इसलिए परमात्मा, प्रकृति और जीव का त्रैत यानी तीन तत्व अनुभव होता है। तो संत मत के अध्यात्म का इससे कोई विरोध नहीं है, क्योंकि सब पसारा उसी एक से ही है। संत मत का तीसरा सिद्धांत कर्मफल का है, जो इसके मुताबिक जीव अपनी चाह और कामना के अधीन होकर
जो कर्म करता है उसका फल उसे जरूर मिलता है। इसका मकसद यह है कि जीव कर्म भोग कर उल्टे और उसमें परमार्थी चाह पैदा हो, यानी वह सांसारिक भोगों की निस्सारता को समझे और बहुमुखी चाह ना उठाए और अपनी असली अवस्था को हासिल करे। अगर जीव लक्ष्य की ओर मुड़ने लगता है तो दयाल पुरुष की दया और क्षमा का सहारा भी सद तक उसे जरूर मिलता है कि वह बर्दाश्त की ताकत को संभाले रखता है। अगर कर्म परमार्थी चाह के साथ किए जाते हैं और निष्काम हैं, यानी बिना किसी बहुमुख चाह के हैं, और समर्पण के साथ किए जाते हैं, तो जीव कर्म फल से मुक्त रहता है। इसलिए जीव को दया और क्षमा का सहारा पाने के लिए लक्ष्य की ओर मुड़ना चाहिए और भविष्य के लिए कर्म फल से मुक्त होने के वास्ते परमार्थी को चाह और समर्पण के साथ ही कर्म भोग करना चाहिए। अब संतमत का चौथा सिद्धांत यह है कि बिना सदगुरु की शरण लिए जीव का उद्धार संभव नहीं। इसकी वजह है कि जीव जिसने अपने आप को खुद बदवा रखा है और बनता चला जा रहा है और जिसका प्रेमांग पर्दे पर पर्दे दबा हुआ है, वह अपने आप को कैसे खोज सकता है और अपने प्रेमांग को पूरी तरह कैसे उभार सकता है। इसका सबसे मजबूत बंधन अहम का है, जो अपनी कोशिश से और भी मजबूत होता है। जैसे कोई शख्स मजबूती से बंधा हुआ है और वह अपनी हेकड़ी और ताकत दिखाता है और अपने आप को फुलाता है तो बंधन और कस जाता है। जब तक वो पतला नहीं होता, यानी शरण नहीं लेता, तो तब तक बंधन ढीला नहीं होता है। ये जीव उस शेर की तरह है जिसने अपने आप को बंधवा लिया है और भेड़ों के बीच में भेड़ रूप हो गया, तो अपने आप असली अवस्था को हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि ये बंधा हुआ है और उसका प्रभाव बिल्कुल दब गया है। लेकिन अगर अपने आप को खुलवाने के लिए सीधे सीधे खड़ा रहे और खोलने वाला से शीशा दिखाए, तो बस उसकी असली आवाज़ सुनाए और उसका बार बार अभ्यास करवाए, तब अपने असली रूप को समझ सकेगा और अपनी असली अवस्था को हासिल कर सकेगा। तो संतमत में मौजूदा सदगुरु की शरण की महिमा है, जो मानव शरीर में विद्यमान हो उसी को हम आसानी से प्रेम कर सकते हैं और उसकी शरण ले सकते हैं। वो हमारे दबे हुए प्रेमांग को उभार सकता है और वही हमारे मन के असंतुलन को दूर करने में सीधी मदद कर सकता है, हमारे उलझनों का समाधान कर सकता है। इसलिए मौजूदा सदगुरु की जरूरत होती है। अगर सदगुरु ना मिल सके तो सदगुरु से मदद ली जा सकती है। संतमत का पांचवा सिद्धांत है कि सत्संग और आंतरिक अभ्यास से जीव का उद्धार संभव है और सरल है। संतमत के साधन मन के दोषों के मुताबिक हैं और उसकी बीमारी का एन इलाज है। जीव की खास तौर से 3 कमियां हैं। पहले यह कि उसका प्रेमांग दब गया है और निज स्वरूप छुप गया है। दूसरा यह कि उसका मन संतुलावस्था में नहीं है। तीसरी यह कि वह अहम के बंधन में बंधा। तो पहली बीमारी का इलाज संतमत में गुरु कृपा से जज्ब के तरीके द्वारा इश्क या बहबी तौर पर किया जाता है। इस तरीके में सदगुरु अपने प्रेम द्वारा शिष्य में प्रेम जागृत करते हैं और अपने खींचने की शक्ति से शिष्य की सूरत को निस्वरूप तक खींचते हैं। तो इससे शिष्य का निस्वरूप खुल जाता है और उसमें प्रेम जागृत हो जाता है और पूरी तरह उभर उठता है। जब शिष्य अपने अंतःकरण को शुद्ध करके उसमें प्रेम उभारता है और भरता है, तो वो तस्फिया कल्प कहलाता है। दूसरी बीमारी यानी मन के असंतुलन का इलाज शिष्य को गुरुमत रहकर खुद ही करना होता है। वो अपने मन की हालत पर निगाह रखता है और मन के गलत उभारों को दबाता रहता है और परमार्थी चाह मुख्य रखकर मन को संतुलन में रखने की कोशिश करता रहता है। तो ये तजकिया नफ्स कहलाता है। जब इस तरह शिष्य अपने चरित्र को सुडौल बनाते हुए अपने सूरत को ऊपर चढ़ाने का अभ्यास करता है, तो वह कश्व है और इसे सलूक का तरीका कहते हैं। तीसरी बीमारी यानी अहम को दूर करने के लिए सच्ची दीनता से शरण में रहने की जरूरत है। अब शिष्य को गुरुमत रहकर शरण ग्रहण करनी होती है। जब गुरु कृपा से प्रेम जागृत होने लगता है तो गुरुमता, दीनता और शरण दृढ़ होने लगती है। जब प्रेम उभर उठता है और मन संतुलन में आने लगता है तो अहम अपने आप विलीन होने लगता है और साधक एक दिन निस्वरूप में स्थित हासिल कर लेता है। अब संत को हर मनुष्य से बल्कि प्राणी मात्र से अति प्रेम होता है। जैसे प्रभु को सबसे प्रेम है, ठीक उसी तरह संत को भी सबसे प्रेम होता है। इस तरह से जैसे बाप को बेटे से प्रेम होता है। लेकिन बहुत मोटी मिसाल है कि प्रभु का प्रेम अहैतु की कृपा होता है, उसमें किसी किस्म की कोई गरज शामिल नहीं होती है। इस तरह से संत को भी प्राणी मात्र से निस्वार्थ मोहब्बत होती है। जैसे प्रभु को प्राणी मात्र की भलाई मंजूर है, ऐसे संत को भी प्राणी मात्र की भलाई और उससे प्रेम मंजूर है। संत भी 2 प्रकार के होते हैं। पहले वो जो सीधे धूमधाम से दुनिया में प्रभु की प्रेरणा से या अपनी खुद मर्जी से दुनिया के प्राणियों की भलाई के लिए आते हैं। उनका मिशन ही यही होता है। ऐसे संत बचपन से ही जाहिर हो जाते हैं या 10-20 वर्ष बाद जाहिर हो जाते हैं और इसी काम में ही बचपन से लग जाते हैं।
फिर किसी बात की परवाह नहीं करते। तो जैसी जरूरत समझते हैं देश काल के लिहाज से वैसा ही व्यवहार करते हैं और फिर मिशन को पूरा करते हैं। दूसरे संत इस तरह के होते हैं कि धुर तक पहुंचे हुए संत से मोहब्बत करते करते खुद धुर तक पहुंच गए। इनको काफ़ी समय अभ्यास, मेहनत, सोहबत या कहें कि तप और सत्संग में लग जाता है और करीब करीब आखिरी वक्त में आकर कहीं दूर तक पहुंचने की नौबत आती है। तो यात्रा लंबी होने से काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन अगर संत की कृपा बनी रहे तो वे दूर पर तक पहुंच जाते हैं। अक्सर संतों के प्रेमी इन दोनों श्रेणियों के संतों की तुलना कर बैठते हैं, जबकि अंतर स्पष्ट है। पहली श्रेणी के संत शुरू से ही सूक्ष्मता व अंतर ज्ञान लिए पैदा होते हैं। दूसरे श्रेणी के संतों में सूक्ष्मता, प्रभु का प्रेम पैदा होने के लंबे समय का मुकाबला है, अर्थात उन्हें बहुत समय लग जाता है, फिर भी वे पैदाइशी होते हैं और ये अपनी मेहनत से धूमधाम तक पहुंचते हैं। तो सूक्ष्मता में फर्क होता है। प्रथम श्रेणी के संतों के चेहरे पर तेज होता है, वो उसमें जन्म से ही होता है, उसके सब लक्षण बचपन से ही होंगे। दूसरी श्रेणी के संतों में ये बात कई साल की मेहनत के बाद पैदा होगी और वो भी सूक्ष्मता की नहीं। ये कहा नहीं जा सकता कि दूसरी श्रेणी वालों को ये हालत कब पैदा हो, इसके बाद कितना हिस्सा या उम्र बाकी रहे जिसमें उसके अंदर ये लक्षण प्रकट हो सके। अगर यह हालत मौत से 1-2 साल पैदा हुई तो 1-2 साल पहले पैदा हुई तो सिर्फ 1-2 साल ही प्राणी मात्र पर यह चीज़ प्रकट होगी। अब प्राणी मात्र से प्रेम, प्राणी मात्र की सेवा तथा दया संतों के विशेष लक्षण हैं। जब तक संत में प्राणी मात्र से प्रेम पैदा नहीं होता, वो प्रेम भी कैसा कि जिसमें कोई स्वार्थ शामिल ना हो, तब तक उससे न ज़्यादा लाभ होता है, ना उसके प्रभाव में ज़्यादा ठहराव होता है और कोई ना कोई स्वार्थ बीच में आकर माया रूप में खड़े हो ही जाते हैं और असल मकसद से दूर जाकर फेंक देते हैं। तो सच्ची सेवा वही करता है जिसमें किसी के लिए प्रेम होता है। संत अपने मालिक के प्रेम में मस्त होकर मालिक का ही अंश सब में देखते हुए हर प्राणी की सेवा तन मन धन से करता है। इस प्रकार यथासंभव यथाशक्ति वे प्राणी मात्र की सेवा में संलग्न होकर आनंद अनुभव करता है और यही उसके जीवन का अंग बन जाता है। प्रभु दयालु हैं। संत अपने अस्तित्व को उस असल अंश का अंश अनुभव करके दया का भंडार बन जाता है। संत इतना दयालु बन जाता है कि जो तरंगें उसके शरीर से निकलती हैं वे भी दया से ही भरी होती हैं। सारांश यह है कि जो ईश्वरीय गुण हैं वे सब संत में या तो पैदाइशी होते हैं या दूर तक पहुँचते पहुँचते पैदा होते हैं।